आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का दूसरा लेसन है बहुलक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहला लेसन था वास्तविक संख्याएं, उसको हमने अच्छे से पूरा कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। तो हमने आकृति जो है वो पूरी की पूरी इस पे बना दी है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, px के शून्यकों की संख्या। तो अब ये जान लेते हैं कि ये शून्य क्या होते हैं और px क्या है और py क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ होता है, ये क्या होता है, एक ग्राफ होता है। ये वाली रेखा हमारी x डैश होती है, ये वाली रेखा y और y डैश होती है। px का मतलब है कि इस वाली रेखा को कोई अदर रेखा यानी कोई अन्य रेखा कितनी बार काटती है, वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाती है। py का मतलब है कि y वाली रेखा को कोई अन्य रेखा कितनी बार काटती है या कितनी बार स्पर्श करती है, वो उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। शून्य क्या होते हैं, इस पर उपस्थित मान, जैसे यहाँ पे 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, इधर -1 -2 -3, इधर की तरफ 1, इधर 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मान होते हैं इस पर। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कोई भी अन्य रेखा कितनी बार स्पर्श करेगी, जितनी बार स्पर्श करेगी उतनी ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। जैसे मान लो कोई रेखा इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। ठीक है, अब पूछा पी वाई के शून्यकों की संख्या। तो वाई वाली रेखा कौन सी है, ये वाली है। इस पर कितनी बार रेखा गई, एक बार यहाँ पे गई, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर x अक्ष पर पूछेगा px पर, जैसा क्वेश्चन में पूछा है, तो इस वाली रेखा पर देखेंगे। जैसे मान लो ये रेखा गई, कितनी बार गई, एक बार यहाँ स्पर्श की, एक बार यहाँ स्पर्श की, एक बार यहाँ स्पर्श की और एक बार यहाँ पे स्पर्श की। यानी जितनी बार कोई रेखा इस पर स्पर्श करेगी वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा पहला वाला। इस पे पूछ रहा है px के शून्यकों की संख्या। तो px का मतलब है हमारी x वाली रेखा। ठीक है, x अक्ष, इसको x अक्ष कहते हैं, x अक्ष, और इस रेखा को कहते हैं y अक्ष। ठीक है, यहाँ बीच में जो होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, 0 0 का मतलब x का मान भी 0 रहेगा और y का मान भी 0 रहेगा। अब देखिए पूछ रहा है px के शून्यकों की संख्या। तो x वाली रेखा हमारी कौन सी है, ये वाली है। इस पर कोई अन्य रेखा आ रही है, कोई नहीं आ रही है, क्योंकि जो अन्य रेखा बनी है वो यहाँ पर बनी है y वाले पे। तो यानी कि कोई भी रेखा x वाली रेखा को नहीं काट रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक है, जब कोई भी रेखा उस पर स्पर्श नहीं करेगी तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस ग्राफ में ये जो px वाली रेखा है इस पर कोई भी अन्य रेखा स्पर्श नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला इसका जो बना हुआ ग्राफ, इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। तो क्या कितना होगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर, देखिए कितना होगा, ये है हमारी x वाली रेखा। हमें x वाली रेखा देखनी है, y वाली नहीं, क्योंकि px पे पूछा है। x वाली रेखा देखनी है, तो x वाली रेखा पर ये रेखा कहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ पे मिली। तो इस वाली रेखा पर कितनी बार काट रहा है, सिर्फ ये वाला, यहाँ पर सिर्फ एक बार काट रहा है। ये जो काट रहा है ये y वाली रेखा पर काट रहा है, इसलिए इसको नहीं गिनेंगे, सिर्फ इस रेखा पर गिनेंगे। तो कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि इस ग्राफ में जो px पर अन्य रेखा स्पर्श कर रही है उसकी संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है, शून्यकों की संख्या बराबर 1। यहाँ पर शून्यकों की संख्या देखेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये वाली रेखा ये है। ठीक, कितनी बार स्पर्श कर रहा है, देखो एक रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई, एक बार गई तो यहाँ पर मिली, फिर से यहाँ वाला नहीं गिनेंगे क्योंकि ये y अक्ष का है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर मिली और एक यहाँ पर मिली। कितनी बार मिला, 1 2 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। शून्यकों की
संख्या बराबर 3। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x वाली रेखा ये रही हमारी, कितनी बार स्पर्श कर रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि 2 बार स्पर्श कर रहा है। इसमें देखिए कितनी बार कर रहा है, इस वाली रेखा पर। ठीक है, तो एक बार यहाँ स्पर्श किया, एक बार यहाँ स्पर्श किया, एक बार यहाँ पे स्पर्श किया और एक बार यहाँ पे। ये वाला नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि ये y अक्ष पे है। ठीक, हमें सिर्फ x वाले को देखना है। तो 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4। शून्यकों की संख्या बराबर 4। इसमें भी देख लेते हैं। तो अब इसमें देखिए, ये थोड़ा कठिन दे दिया। यहाँ पर से एक बार रेखा गई, यहाँ पर एक बार मिली, एक यहाँ पर कितनी बार मिली, रेखा आई भी है चली भी गई, सिर्फ स्पर्श की यानी छू करके निकल गई। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना होगा, एक ही होगा। यहाँ पर भी छू करके रेखा निकल गई, इसलिए कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे रेखा क्रॉस कर रही थी, इसीलिए यहाँ अलग हुआ, यहाँ अलग हुआ। यहाँ पर रेखा सिर्फ एक बार मिल रही है, इसका मतलब ऐसे अगर जा रही है रेखा, ऐसे सिर्फ छू करके, तो यहाँ पर सिर्फ एक बार होगा। लेकिन अगर क्रॉस कर जा रही है तब 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या बराबर हो गई 3। ठीक है, पहली प्रश्नावली में सिर्फ इतना ही था। तो अच्छा, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी ग्राफ दे दिया जाए अब किसी भी तरह का, x अक्ष पर पूछेगा, p अक्ष पर पूछेगा तो x वाली रेखा देखेंगे, p y पर पूछेगा तो y वाली रेखा को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।